ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। से दुनिया वालों बुरी ना हम पे इतना जोर लगा लो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। एक एनर्जी, एक अनोखा जोश हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, क्योंकि हमारे साथ है एनसीसी के वो कैडेट्स जिनको आपने इस बार रिपब्लिक डे परेड में राजपथ पर देखा था। एब्सोल्युटली। और ये जो जोश भरा गाना है जो इन्होंने अभी आपके लिए गाया है, आई एम श्योर अगर आप भारत में कहीं पे भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं ना, आपके पैर थम 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 हो रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा अनूप। हमारे साथ हैं हिमांशी है, हमारे साथ है सिमरन और नेहा पांडे। ऑल राइट, आप सुन नहीं पा रहे लेकिन ये वेव कर रही हैं, हेलो बोल रही हैं आप सबसे। और दोस्तों एक और वजह है कि आज का कार्यक्रम जो है ना वो बहुत खास है, क्योंकि लाइव इन द स्टूडियोज हमारे साथ हैं वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जिन्होंने 1974 में एज ए क्वालिफाइड पायलट नेवी को ज्वाइन किया, और उनके शिप्स जिसपे उन्होंने कमांड किया आईएनएस सरयू, आईएनएस शक्ति, आईएनएस दिल्ली, और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हमारा वेस्टर्न कमांड, उसके फ्लैग ऑफिसर रहे हैं। विक्रांत था, विराट था, और उसके बाद विक्रमादित्य है। इस पे फ्लाइंग ऑपरेशन सर ने किए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राइट सर, तो मैंने जैसे बता ही दिया अपने श्रोताओं को, 2 वजह है आज का कार्यक्रम खास होने की। पहली बात तो ये कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इन द स्टूडियोज, और दूसरी बात कि आज है बीटिंग द रिट्रीट। और ये बीटिंग द रिट्रीट सर, इसकी क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताएंगे हमें। पुराने जमाने में जब 2 देशों के बीच या 2 सेनाओं के बीच जब लड़ाई होती थी जी, तो ऐसा नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं करते थे जी जी। और इसलिए सूर्यास्त हो गया इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि सेना हमारी जो हो इतनी लीन हो जी लड़ाई करने में कि उनको पता न लगे सूर्यास्त हो गया जी, तो उनके बैंड मास्टर्स आते थे ये बीटिंग द रिट्रीट बजाने के लिए। तो इट मीन्स दैट यू आर रिट्रीटिंग फ्रॉम द वॉर एंड यू नीड नॉट अटैक ईच अदर एट नाइट। सो ये जो है एक नियम था, और उसमें भी एक इथोस थी वॉर फाइटिंग में जी, जो कि अब नहीं रही जी। तो यह एक हिस्टोरिक इवेंट होता था जिसको कि आज हम अब भी उसको दर्शाते हैं लोग। जी हाँ, और शाम को 5 बजे से इस डीडी पर भी आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और राइट, सो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एब्सोल्युटली लाइव, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो अगर आप हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो पता लिखेंगे संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे सोल्जर्स को, तो संदेश टू सोल्जर्स @air.org.in, जिसमें कि जो 2 है वो है न्यूमेरिक, संदेश टू सोल्जर्स @air.org.in। और दोस्तों एक और जरिया है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज @AIR.Sandesh2Soldiers पर भी जा सकते हैं और वहां पर वॉल पे अपनी फीलिंग्स को पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, उस पेज को लाइक भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाइक करेंगे। और यही नहीं, अगर आप डायरेक्ट 1-to-1 यहाँ जुड़ना चाहते हैं इन द स्टूडियोज, बहुत सिंपल तरीका है, फोन उठाइए, गो टू द मैसेज बॉक्स, टाइप कीजिए RAIN रेन, स्पेस देते हुए अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम और वो जगह जहां से आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं जरूर लिखेगा, और फिर भेजिए 56060 पर। पूरे भारत में हमारे इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं allindiaradio.gov.in पर, और एक नई ऐप है जिसमें आप दुनिया में कहीं भी बैठकर हमारे शो को सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो लाइव। तो उसमें आप डाउनलोड कीजिए और हमारे शो को सुनिए। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें
आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये ज़मीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते में हर वादी में हर पर्वत में सदा भी हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बार। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन। जी हाँ, दुश्मन के दिल हिलते हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स एंड किसके साथ? नरेंद्र के साथ और अनूप के साथ। देखिए अनूप, भारतीय नौसेना हमारे वीरों का वो ऐसा जांबाज दल है जो डटे रहते हैं हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए।
और आइए हम कोशिश करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जानने की और उसे और करीब से जानने की। हमेशा सतर्क, हमेशा तैयार। दुश्मन की सिर्फ हल्की सी गंध और तलाश शुरू। जब तक खात्मा नहीं तब तक चैन नहीं। ब्रिटिश काल में जन्मी भारतीय नौसेना एक नए राष्ट्र के उदय की साक्षी बनी। स्वतंत्रता के साथ ही इस शक्तिशाली सेना का रूप रंग तेजी से बदलना शुरू हुआ। पाकिस्तान के साथ सन 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की असली क्षमता को साबित कर दिया। भारतीय नौसेना सच्चे अर्थों में एक त्रिआयामी सेना है जो समुद्र तट के जर्रे जर्रे की निगरानी करती है। नजर गड़ाए बैठी, आक्रमण के लिए तैयार, कहीं भी कभी भी। उच्च स्तरीय मारक क्षमता से लैस भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इनके दक्षिणी इलाकों की सुरक्षा करती है। युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार भारतीय नौसेना लड़ाकू विमानों और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। विशाल नीले समुद्र की ये रक्षक सेना तकनीकी विकास और समय के साथ कदम मिलाकर चलती है। इससे बनती है भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा तीक्ष्ण। इसका दर्शन है गहरे चलो, खामोश चलो, दूर तक चलो। भारतीय नौसेना सच्चे अर्थों में एक समुद्री शक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पित। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो बहुत ही आसान सा तरीका है। मैसेज भेजिए हमें, टाइप कीजिए RAIN रेन, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम और जिस जगह से आप हमें SMS भेज रहे हैं लिखिए और भेजिए 56060 पर। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं AIR.संदेश2सोल्जर्स, संदेश टू न्यूमेरिक है, संदेश टू सोल्जर्स। जाइए वहां पर पेज को लाइक कीजिए और अपने जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो आप हमको बता सकते हैं, हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। राइट। एडमिरल शेखर सिन्हा साहब हमारे साथ में हैं। तो नौसेना की बात हो रही है तो सबसे पहला सवाल सर, क्योंकि नौसेना जो है वो एयरफोर्स के साथ भी काम करती है, आर्मी के साथ भी काम करती है। हम जमीन पे सब कुछ देखते हैं, यहाँ के चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन जो हमारी नौसेना है वो समुद्र में है, दूर समुद्र में, वहां तक मेरे ख्याल से सिविलियंस का पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां पर किस तरह के चैलेंजेस होते हैं सर? पहली चीज तो ये है, नौसेना को इसलिए साइलेंट सर्विस कहा जाता है क्योंकि लोग इनके बारे में कम सुनते हैं और उससे भी कम देखते हैं जी। और एक बार हमारी जो लास्ट लाइंस होती हैं शिप्स की या सबमरीन्स की, वो जब जमीन से अलग हो गई उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उसके साथ हमें दोस्ती करना है। वन हैज टू बी वेरी मैरिनाइज्ड, बिल्कुल मरीन लाइफ के साथ अपने आप को जोड़ा जाता है जी। तो समुद्र जो है वो कभी कभी बहुत तूफानी समंदर भी हो सकता है और इसलिए हम वहाँ पे शारीरिक क्षमता जो है हमारी, उस चीज को एक टेस्ट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी।
तो हम एक तो वहाँ अलग हो जाते हैं। दूसरा ये है कि शिप और सबमरीन के अंदर थोड़ी सी चूंकि आप बाहर की दुनिया नहीं देख पाते हैं, जी हाँ। पूरे वक्त वहाँ पे लाइटें जली होती हैं और आपको हमेशा लगेगा जैसे ये रात हो। जी जी। तो एक एनवायरनमेंट चैलेंज जो है उसको ओवरकम करना एक जरूरी होता है, और जब नए हमारे सेलर्स होते हैं, जी, सोल्जर्स होते हैं, तो उस वक्त ये चैलेंज थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरी है साइकोलॉजिकल, क्योंकि आप परिवार से बिल्कुल अलग रहते हैं और उनसे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक दूसरी चैलेंज है जो हम उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे हमने तरीके बना रखे हैं। राइट, तो अभी आपने मेंशन किया कि परिवार से दूर रहते हैं, कोर्स से महीनों महीने आप दूर रहते हैं, तो ये चैलेंज तो बहुत है, लेकिन आपने क्या किया है ऐसा कि लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं कांटेक्ट? जी देखिए, जब हमने नौसेना ज्वाइन किया था बहुत यंग डेज में, एट द एज ऑफ 17-18, उस समय तो कोई तरीका नहीं था अपने परिवारों से जुड़ने का। जी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जैसे जैसे तकनीकी टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, तो हम लोगों ने फिर देखा कि एक तरीका है जिससे कि हम इनका मनोबल और ऊपर कर सकते हैं, या घर में कुछ ऐसी आवश्यकता हो जिसमें कि घर के जो हेड पर्सन है और वो भी आज शिप पे या सबमरीन पे हैं, जी, उनसे कांटेक्ट करना आवश्यक है। तो हमने 2007 में, उस समय मैं पश्चिमी बेड़े का कमान अधिकारी था, तो उस वक्त हमने क्या किया कि जो हमारी सैटेलाइट, तो हमारी अपनी सैटेलाइट नहीं थी, वो सैटेलाइट हम लोग हायर करते थे उसके कुछ घंटे, और उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेजेस को बंडल करके अपने हमारे फ्लीट ऑफिस जो है बॉम्बे में, उसको हम डाउनलोड कर देते थे, और वहां से ईमेल के द्वारा उन सभी परिवारों को, अपने अपने चहेते लोगों के, हेड ऑफ द फैमिली के लोगों को कांटेक्ट करने का एक तरीका हो जाता था। वाओ। तो उसमें हमने एक ऐसा भी कर दिया ताकि सरकार को कोई नुकसान ना हो। 50% पैसे हम अपने वेलफेयर फंड से दे देते थे, और 50% जो लोग यूज करना चाहते थे जी, वो दे देते थे। वंडरफुल। सर, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब सबमरीन सेलिंग के लिए निकलती हैं या शिप्स सेलिंग के लिए निकलते हैं, तो जब तक आप कोस्ट के साथ होते हैं तब तक तो सिग्नल्स वगैरह सब कुछ आते रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप दूर चले जाते हैं ये इस कॉन्टेक्ट के अलावा, तो कैसा फील होता है उस वक्त? जी, हम तो अपने काम में लीन हो जाते हैं और लगता है कि वही हमारी दुनिया है, हम तो दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ वतन याद रहता है। जी जी। आपने वतन से बात की तो सर, कि कई बार हमने देखा है कि इंडियन नेवी जॉइंट ऑपरेशंस करती है, इंडियन एयरफोर्स के साथ में करती है, इंडियन आर्मी के साथ में करती है, तो आपने भी काफी सारे मेजर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, कुछ यादें ताजा करना चाहेंगे सर आप? मेरी सबसे महत्वपूर्ण जो याददाश्त है इस 40-42 साल की नौकरी में, वो है पाक बे में। उस समय में एक यंग ऑफिसर हुआ करता था एज ए लेफ्टिनेंट कमांडर, जो मेजर के इक्विवेलेंट है जी, और उस समय हम लोग श्रीलंका सरकार की मदद कर रहे थे ताकि उनके ऊपर जो एलटीटी का एक आक्रोश बना हुआ था उसको किसी तरह कंट्रोल में लाया जाए। तो हम लोग पाक बे में कम से कम मैंने पूरा 1 वर्ष वहां पे गुजारा है जी। उनको हर हालत में उनकी नौसेना को मदद करते हुए, ताकि एलटीटी को बाहर के लोग नौसेना से समंदर के रास्ते से कोई सपोर्ट ना करें जी, उसमें हम लोगों ने काफी कुछ काम किया। उसमें कुछ गोलियां भी चलानी पड़ी, कुछ गोलियां खानी भी पड़ी। बिल्कुल। तो बात ये हुई कि आपको सबके साथ समन्वय बनाकर चलना पड़ता है। यहाँ पर नरेंद्र जी, कुछ मैसेजेस जो हैं हम तक पहुंच गए हैं हमारे दोस्तों के, ले लें? जी हाँ, बिल्कुल। ये मैसेज है अरविंद कुमार का, बिहार से। कहते हैं कि मैं सभी भाई बहनों का अभिनंदन कर रहा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबकी बहादुरी बिल्कुल अलग हटकर है, और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे। एब्सोल्युटली, कुछ ऐसा ही जज्बा यहाँ पर कश्मीर से साकिब गनी कहते हैं कि आई वांट टू से आवर सोल्जर्स बी सेफ बिकॉज वी आर विद यू एंड विल बी विद यू। रेणुका ने गाजियाबाद से कहा है, जान पे खेला बचाया है तुमने वतन, जुल्म सहते रहे, गोली खाते रहे, बीच लाशों के तुम मुस्कुराते रहे। एक और मैसेज ये आया है राजू का, और राजू दिल्ली से हमें कहते हैं, सभी फौजी जवानों को सलाम और उनके हर अगले कदम के लिए वी आर विद यू, गुड लक। हीरा साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ से सैनिकों के कारण ही हमारा भारत देश आज इतनी ऊंचाइयों तक आगे बढ़ सका है। अगर आप हमको कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज भेजिए, हम आपके संदेशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके संदेश पूरे भारत में हमारे सभी सोल्जर्स तक पहुंच रहे हैं। आप सुन रहे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, केवल आकाशवाणी पर।
फैसलों का मौसम है आया, सांसों ने मुझको जीने का मतलब समझाया। घर की रात उड़ गई, रोशन रोशन सुबह हो गई। डर तेरी ऐसे कम तैसे, ऐसे कम तैसे कम, डर तेरा टाइम खत्म। Let's get straight body, डर is nobody. In my overnight no shot, डर से बोलो चल हट, चल हट, चल हट, डर से बोलो चल हट, चल हट। आगे मिलाएंगे डर से, गुजरेंगे मुश्किलों के मोहल्ले से, निकले हैं जुनून लेके घर से। आगे मिलाएंगे डर से, आगे मिलाएंगे डर से, आगे मिलाएंगे डर से। आपके कई सारे संदेश हमारे पास लगातार यहाँ पहुंचते जा रहे हैं, जैसा कि अनूप, जो हमारे पास पत्र हैं, बहुत सारे पत्र यहाँ पर पहुंचे हैं, और एक वक्त था जब हजारों पत्र हमारे पास आकाशवाणी में यहाँ पर पहुंचे थे बिल्कुल। सोल्जर्स को संदेश देने के लिए। तो एक मैसेज जो हमारे पास, इनफैक्ट लेटर जो हमारे पास आया है, वो है जॉन एफ विलियम जी का, जो कहते हैं, आर डियरेस्ट जवान्स, जय हिंद। इन आर डिक्शनरी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सर्च अ रेलिवेंट वर्ड टू प्रेज यू for your selflessness, sincerity and loyal services to the citizens of the Mahan country called India. छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास की स्टूडेंट है रूपा गुप्ता, उन्होंने हमें पत्र लिखा, कहती हैं, आप जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करने वाले हों तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आप जैसे प्यारे सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि हम भी आप जैसे लोगों के लिए, देश के लिए मर मिटेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अनन्या चित्रांश भी कुछ ऐसा ही कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई सोल्जर्स। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट देयर वर्क टुवर्ड्स आवर कंट्री, द वे दे डू देयर ड्यूटीज एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री इज रियली रियली अप्रिशिएबल। और कहती हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एफर्ट्स टुवर्ड्स आवर कंट्री टू मेक इट क्लीन। ये आप ध्यान से सुनिए नरेंद्र जी। कहती हैं, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एफर्ट्स फॉर आवर कंट्री टू मेक इट क्लीन एंड डू वट एवर आई कैन डू फॉर माई कंट्री। संदेशों की बात चल रही है, एडमिरल सिन्हा हमारे साथ में है। सर, आपने काफी सारे नेवल बेस पे आप रहे और वहां पे आपने सर्व किया है, तो आपके काफी सारे दोस्त भी हो सकता वहां होंगे, तो किसी से आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बेस को या किसी को, या आपके शिप में कहीं पर? जी, मैं चूंकि पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख था जी, तो इसलिए मैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के जितने नेवल बेसेस हैं जी, हमारे जितने शिप, सबमरीन है, जितने परिवार हैं, उनको मैं यही कहूंगा, एक ही संदेश है, नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि हमारा जो शो है ये सभी स्टेट्स में 122 स्टेशन से लगातार प्रसारित हो रहा है, तो वहां पर भी इस शो को सभी लोग सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हम आपको ऑलरेडी अपना एसएमएस तक पहुंचाने का जो जरिया है वो बता चुके हैं, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये जरूर आप हमें पत्रों और ईमेल के द्वारा बताइएगा। फिलहाल एक एसएमएस जरूर यहाँ पर लेना चाहूंगी नरेंद्र जी, और ये वाला जो एसएमएस हमारे पास आया है ये आया है मध्य प्रदेश से, और हमारे दोस्त कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, 2 जवान जब संघर्ष करते हैं तो वो 12 हो जाते हैं, और दुश्मन चाहे जितने भी हों वो खत्म हो जाते हैं। जब सबमरीन की बात आती है, सबमरीन कुछ ऐसा है कि जो लोगों ने बहुत कम देखा है, उसे अंदर से तो बहुत कम देखा है। तो एक बार मुझे मौका मिला था, क्योंकि वहां पर हमने ये सवाल किया था कि जब आप पानी के अंदर हैं, करीब 15-20 दिन तक समुद्र के अंदर हैं, तो पता कैसे चलेगा सुबह कब हुई, शाम कब हुई? तो वो कैसे करते हैं सर, किस तरह से अंदाजा लगता है? वो सिर्फ घड़ी देखकर जी, हमें फिर भी नहीं पता लगता है। और जब से हमारे ये न्यूक्लियर सबमरीन बनने लगे हैं, तब तो उन्हें और भी अब ज्यादा दिन पानी के अंदर रहना पड़ेगा जी। बट वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, लोग इतने हिले मिले रहते हैं कि जब समय हुआ तो अनाउंसमेंट हो जाती है, लोग उठ जाएं, समय होता है तो कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लीजिए, तो पता लगता है कि शायद बाहर सवेरा हो रखा है। और हर मील की अनाउंसमेंट होती है जी, ताकि लोग समय पे खाना खाएं, और बॉडी की जो रूटीन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि पता ही नहीं होती एक आम सिविलियन को।
कुछ ऐसा ही मौका हमें मिला इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने संदेश सोल्जर्स तक पहुंचाने के लिए, उन सैनिकों तक पहुंचाने के लिए। सर, आप इस प्रोग्राम के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑल इंडिया रेडियो का, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे आपके श्रोतागण जो बहुत सारे संदेश भेज रहे हैं, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ सेना के तीनों अंगों की ओर से कि आप हमेशा हमेशा सुरक्षित हैं और भारत की अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए, अपने एक्सपीरियंस आपने हमसे साझा किए, और सच कहें तो एक बार फिर से नौसेना का जो रोल है वो हमको दिखाई दिया, किस तरह से आप समुद्र में हैं जहां पर कितने चैलेंजेस के साथ होते हैं। तो आपको सलाम है सर। नरेंद्र जी और अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। थैंक यू सर। दोस्तों, जब आप और हम गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय हमारे कुछ वीर सैनिक कश्मीर की घाटी में एवलांच से जूझ रहे थे। हमारे इन सैनिकों की देशभक्ति के जज्बे को सलाम। देश के लिए कुछ करने के जज्बे से बड़ा और कोई जज्बा नहीं होता है। और कैसा होता है ये जज्बा, कैसी होती है ये फीलिंग, चलिए आपको मिलवाते हैं लेह के जफर अली से, जिन्होंने एक लंबे समय तक फौज में नौकरी की है और हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो जफर साहब बताइए, कैसा लगता है आपको? एक फौजी होने पर गर्व की फीलिंग होती है? बचपन में हमें देश की सेवा करने के शौक था। हमारे बाप ने भी देश की सेवा किया था। उसके बाद 1981 में हमें देश की रक्षा करने के लिए मौका मिला। हमारा पूरा परिवार जो है ना, देश की रक्षा करने के लिए मौका मिला था। मैं रिटायर होने के बाद हमारा बेटा भर्ती हो गया था। हमें बहुत खुशी है। हमारा भाई भी देश की रक्षा करके रिटायर हो गया था। हमारा 4 पीढ़ी जो है ना, देश की रक्षा करने के लिए मौका मिला। हमें बहुत खुश हूँ। जफर साहब, हमें पता चला है कि आपकी बहुत डिफिकल्ट पोस्टिंग्स भी रही हैं। कुछ बताइए ना उस पोस्टिंग के बारे में। 3 साल हमें ड्यूटी करने के बाद ये गलिशर 1985-86 में है शायद, हमें गलिशर का आदेश मिला था। गलिशर में हम 1 साल रहा। आजकल तो 2 महीने 3 महीने में टर्न मिलता है। हमें 1 साल गलिशर काटा था। बहुत
जी। लंबे सोचता था, 1 साल बोलना मामूली नहीं। बिल्कुल। हमने गलेशा ड्यूटी किया, पाकिस्तान के साथ डट के मुकाबला किया था। जी। उस वक्त हमें 10 आदमी के ग्रुप में या 20 आदमी के ग्रुप में कमर में रस्सी बनता था, क्योंकि उधर बहुत डेंजर इलाका है, कैरवेश के अंदर गिर जाने के डर था। जब 10 आदमी 20 आदमी के ग्रुप में कमर में रस्सी बन के राशन के लिए जाता है, राखी के लिए जाता है, कोई सामान लेने के लिए जाता, हम इसे बंद करके जाता था, क्योंकि जो है ना एक आदमी कैरवेज में गिर जाएगा तो भी सब के सब इसको सिपड़ हो जाता था। सही है। हम ऐसे ऐसे करते करते ग्लेशियर 1 साल कटा था। जी, ग्लेशियर वाली जगह पर 1 साल। वैसे अनूप, अगर यहाँ पर तो 10 डिग्री का टेम्परेचर होता है ना, उसमें हम घर में घुसे रहने के मौके ढूंढते रहते हैं। एब्सोल्युटली, हम तो रजाई भी नहीं छोड़ते हैं। अनूप, पता है फौज में काफी सारे एक्साइटिंग ऑपरेशंस भी होते रहते हैं। तो जफर साहब, ऐसा कोई एक्साइटिंग ऑपरेशन जिसमें आपने पार्ट लिया हो और जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हो? ये भी बताएं कि ग्लेशियर वाली पोस्टिंग के बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो अगली वो कहाँ हुई थी? उसके बाद हमें सीनियर में हमें ट्रांसफर हो गया। सीनियर में हम राना सेड में था। जी। राना सेड में हमें मिलिटेंट के साथ मुकाबला करने के लिए मौका मिला था। हमारा कंपनी कमांडर था मलकित सिंह। उस वक्त हमें एक दिन रात को आदेश मिला था, राना सेड में हमें 27-28 आदमी के ग्रुप में जो है ना हमें अम्बुश के लिए भेजा था। हम लोग 10 घंटे चलने के बाद हमें उधर पहुंच गया। उधर उसको गिराई किया था, जो मिलिटेंट के इलाका था। जी। उसको गिराई करके मिलिटेंट के साथ मुकाबले के लिए भेजा था, अम्बुश के लिए। 7 दिन के बाद राशन खत्म हो गया। राशन खत्म होने के बाद रेडियो सेट की वायरलेस थ्रू राशन पहुंचाने के लिए कहा था। उधर कंपनी से 7 दिन के बाद राशन आया। अच्छा। 7 दिन राशन खत्म होने के बाद भी हम उधर डटे रहा। फिर उसके बाद 9-8 दिन के बाद हमें मिलिटेंट की पता चला। 4 मिलिटेंट उसके इर्द गिर्द में छुपा हुआ था घास में। अच्छा। उसको हमें मार गिराया। हमें अपना देशवासियों को, अपना लद्दाख रेजिमेंट फौजी जहाँ भी हो, उसको मैं अपने की तरफ से भूतपूर्व सैनिक जाफर अली की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। जफर साहब, आपके जज्बे को हमारा सलाम। जय हिंद। जय हिंद। संदेश टू सोल्जर्स में आप हमें भेज सकते हैं एसएमएस। हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। फेसबुक पेज है AIR.Sandesh2Soldiers, और उसके अलावा एसएमएस भेजने के लिए रेन स्पेस मैसेज स्पेस देन आपका नाम और जगह 56060। जैसा कि हमने कहा था, हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत जोश है, क्योंकि हमारे साथ हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, और सच कहें तो एनर्जी यहाँ पर कुछ अलग हटकर है। क्यों अनूप, क्या कहोगी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा एनर्जी है यहाँ पे, और ये तीन जो कैडेट्स हैं, पूरा जोश जो है ना अपने साथ लेकर आई हैं। आप हमें बताएं, इस बार आपने रिपब्लिक डे परेड में जब हिस्सा लिया, व्हाट वाज द फीलिंग, कैसा लगा? सबसे पहले कौन बोलेगा? रिपब्लिक डे कैंप, जो कि रिपब्लिक डे परेड के लिए स्पेशली राजपथ के लिए बनाया जाता है, तो उसमें हम सभी लाइक अराउंड 147 कैडेट्स चले थे जी राजपथ पर। वो अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमारे साथ 2 कैडेट्स हैं, हिमांशी एंड नेहा। इन दोनों ने राजपथ चला था, तो इनसे पूछेंगे तो आपको ज्यादा तो ये सिमरन ने कहा है कि भाई हिमांशी और उनसे पूछा जाए। चलिए नेहा, आप बताइए। मैं राजपथ में सेलेक्ट हुई थी 2017 एंड उसका एक्सपीरियंस ही काफी अलग था। आई मीन जब हम मार्च कर रहे थे, इट्स अराउंड 4.5 किलोमीटर यू हैव टू वॉक। और सैल्यूटिंग डाइस में जब मैंने सैल्यूट करते हुए निकली थी, और जब प्रेसिडेंट को, तो बहुत ही अलग ही फीलिंग आई होगी, राइट? फ्लैशेस सब तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसको देखकर। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि मैं वहां पर हूँ तो बहुत ही आनंद आएगा ना। हाँ। और ये जो आप हैं, जब आपका कैंप है वहाँ पर, आप बहुत रिगरस आपका शेड्यूल रहता है ना, बहुत एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, क्या करते हो आप सारा दिन? एक्चुअली the pre-RDCs which we attend before the main RDC, जी, उसमें ज्यादा हमारा स्केड्यूल बहुत रिगरस होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता अच्छा। है। बट देन व्हेन यू कम टू मेन RDC, जी,
मेन आरडी में आपको इतनी मेहनत नहीं लगती बिकॉज आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो, आप ट्यून्ड हो चुके होते हो। सो उसके लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता आपको, यू जस्ट हैव टू गिव सिलेक्शन। अच्छा हिमांशी, एक बात बताएं कि इस बार तो सर्दी बहुत थी यहाँ पर, उस दिन मौसम भी बहुत अलग हटकर था, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए सुबह बहुत जल्दी शायद 3 बजे या 4 बजे उठना पड़ता होगा, तो लगता नहीं था कई बार इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेम्बर 17th ऑफ जनवरी हमें 2:30 फॉल इन होना था। सो वी वोक अप बहुत इजीली बिकॉज उस दिन बहुत एक्साइटेड थे। उस दिन हम राजपथ पे गए, द मोमेंट वी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन राजपथ उसमें इतना प्राउड फीलिंग हो रहा था। अच्छा। तो उसके बाद तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था, बहुत अच्छे से हुआ, अच्छे से चले विद द राइफल। अच्छा। बट उसके बाद धीरे धीरे हमें नींद आती है, तो फील लाइक क्यों जा रहे हैं, बट देन नेहा कुछ बताना। नेहा ने बीच में हाथ खड़ा किया, मैं बोलूंगी कुछ है। मैं एक्चुअली ये बोल रही थी कि जैसे सुबह उठ के जब हम 2 बजे उठते हैं, हाँ। कि हमारा फॉलन है 3:45, फिर 2 बजे उठ के जो मतलब जाना होता था राइफल उठा के, और जो हम राइफल कैरी करते हैं 4.1 kg की जी, उसका मतलब हमारे हाथ एकदम सुन पड़ जाते थे यार, मतलब कब आए, बस इंडिया गेट आ जाए और उसको निकलते हम बस आगे निकले। ये सबसे ज्यादा मतलब वहाँ पर काफी डिफरेंट चीज थी। और इंडिया गेट में सैल्यूट देते हुए काफी फीलिंग अलग थी, क्योंकि वहाँ पर जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनके नाम मेंशन है वहाँ पर, जो भी उन्होंने हमारे किया है, मन में श्रद्धा का भाव आता है। मैं जब देख रहा था आप लोगों को, अनूप उस दिन हम देख रहे थे, तो क्या हम लोगों में भी क्या जोश था ना कि, और हमें अच्छा क्या लग रहा था कि हम लोग आपसे मिलने वाले हैं और कुछ लोगों से हम पहले मिल चुके हैं, तो अनूप बहुत एक्साइटेड थे कि ये लोग हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं। एक्साइटेड थी। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम आपको देखते हैं परेड करते हुए, बिल्कुल नहीं लगता है कि आप थके हुए हैं या कुछ है, पूरा आपका जो फुल ऑन जोश होता है वो हम तक पहुंचता है। और आप अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, राइट? तो इस वक्त आपके फैमिली वाले इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, तो क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? लेट्स स्टार्ट विद नेहा। नेहा, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा भी एक फ्रेंड है, ही इज पोस्टेड राइट नाउ इन सियाचिन ओनली इन 3 बिहार रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट सौरभ महलावत। ओके। तो मैम मैं उसको मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैम मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ जी, सो दे दो, दीजिए। बस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी फिट, बी हेल्दी एंड कम बैक सून बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू एंड आई मिस यू अ लॉट, आई मिस यू सो मच। सो स्वीट। और अगला कौन बोलेगा? हिमांशी, आप? यस मैम, बताइए क्या मैसेज है आपका? Actually, my dad is a police officer. जी. So I'm nobody in army and all. Like my uncles and all. जी. So, ma'am, they stay away from their families. I just have a message that they should take care of yourself. And we are very proud of them. Very proud of them because nobody thinks about them in that sense. Like, okay. But now when we are doing RDC, when we are getting to know about them so much, our respect for them is actually increasing day by day. And everybody respects them. They are doing really well and everybody is very proud of them. Yes. So हिमांशी का मैसेज मैं भी सेकंड करती हूँ. We are so proud of you. और आपका मैसेज? डेफिनेटली सोल्जर्स हमारे लिए इतना करते हैं बॉर्डर पे, सुबह शाम हर समय इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जब हम अपनी फैमिली से 3-3, 4-4 महीने दूर रहते हैं, वो लोग 1-1 साल के गैप के बाद आते हैं, तो अब फीलिंग आ रही है कि हम तो सिर्फ 3-4 महीने इतनी मेहनत करते हैं, वो तो पूरी साल तो कैसा लगता होगा? सब कैसा लगता होगा, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। तो अ वेरी वेरी बिग थैंक यू, क्योंकि आप लोग वहाँ पर हैं, इस वजह से हम यहाँ पर सेफ एंड साउंड है, यहाँ पर बैठकर आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। बट स्टिल थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। और यू नो आपकी जो लाइफ है कैंप की, उसमें खूब मस्ती होती होगी। बहुत ज्यादा। कितनी बड़ी स्माइल आई है नरेंद्र जी। हम लोग आपको शायद गार्ड ऑफ ऑनर या फिर ड्रिल करते हुए बहुत सीरियस लगते हैं, बट उतने ही बैक स्टेज बहुत मस्ती खो रहे हैं। हमारे जैसे ये ड्रिल वगैरह तो होता है, साथ में कल्चरल भी बहुत होता है। हम लोग प्रेसिडेंट हाउस एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी परफॉर्म करते हैं, एंड ये जितने चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सब ये सब भी आते हैं, तो इन सब के लिए हम कल्चरल परफॉर्म करते हैं, तो उसमें तो मस्ती होती है। साथ में एक कंपटीशन होता है लाइन एरिया, जिसमें हमें अपना सारा बैरक बहुत अच्छे से संभाल कर क्लीन, नीट एंड क्लीन, स्टिक एंड स्पैन रखना होता है, तो उसमें बहुत मजा आता है। तो आप क्या करते हैं? अपनी साइड क्लीन करके दूसरी जगह सब कुछ डाल देते हैं? नो मैम, एक्चुअली हमें हर किसी को एक एक काम असाइन किया जाता है, सो वी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सो जब भी हम ग्रुप्स में काम करते हैं, सॉन्ग्स प्ले करते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, वी क्लिक फनी पिक्चर्स, बहुत मजा आता है। लाइक अमेजिंग फीलिंग एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अनूप, मेरा एक आइडिया है यहाँ। बताइए।
ये सब मस्ती की बात कर रहे हैं कि मस्ती करते हैं, वहां पर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमें क्या पता। तो एक काम करेंगे, हम लोग एक सॉन्ग यहाँ प्ले करते हैं और फिर देखते हैं ये लोग कैसे मस्ती करते हैं हमारे साथ में। बिल्कुल, ये लीजिए।
आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ। जी हाँ दोस्तों, और आपके मैसेजेस जो है लगातार हम तक पहुंचते जा रहे हैं। और ये जो मैसेज आया है, ये आया है संस्कृति जोशी का, दिल्ली से। कहती हैं, थैंक यू सोल्जर्स फॉर ऑल योर प्रोटेक्शन, वी वैल्यू इट अ लॉट, इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट वी कैन स्लीप एट नाइट फीलिंग प्रोटेक्टेड एट आवर होम्स। हमें आप पर नाज है क्योंकि आपके बिना हम अपने देश के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। अखिल कुमार ने कहा है गाजियाबाद से। हमारे पास एक और मैसेज हरिद्वार रुड़की से, और सद्दाम अंसारी जी कहते हैं, मैं सभी जवानों को मेरी तरफ से तहे दिल से सलाम और जय हिंद कहता हूँ। एक कविता हमारे पास पहुंची है और ये एक बहुत ही बच्चे ने भेजी है, काफी बड़ी कविता है पर मैं उसको थोड़ा सा छोटा करके पढ़ रहा हूँ। आकाश सोलंकी ने लिखा है, ये लिखते हैं, भारत भूमि को हानि पहुंचाने की युक्ति कोई जब पिरोता है, सरहद पर डटकर खड़ा मेरे देश का सैनिक होता है। अपनी इच्छाओं को परे हटाकर देश प्रेम का मार्ग जो संजोता है, हजार नागरिकों की रक्षा का भार एक सैनिक पर होता है। एक और मैसेज, और ये वाला आया है हमारे पास रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और हमारी दोस्त हैं माही, जो कहती हैं कि मुझे गर्व है अपने इस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान मिलिट्री पर। जय हिंद, जय भारत। जय श्री मेशराम ने कहा है, छत्तीसगढ़ से इन्होंने पत्र लिखा है कि मिलता नहीं लिया जाता है आजादी, मिलती नहीं मुश्किल से ली जाती है। उन देश के प्रेमियों को जो देश की आजादी के लिए, जंग के लिए जाने जाते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। एक और मैसेज बैंगलोर से, कहते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि भारत जैसे महान देश में बहुत हिफाजत में हम 24/7 365 डेज, क्योंकि हमारी रक्षा बहादुर वीर और शानदार जवान कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप हमें संदेश अपने भेज सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप अपने जज्बात जो है, आपकी फीलिंग्स है, वो आप बता सकते हैं। फेसबुक पेज को आप लाइक भी कर सकते हैं। आपके लगातार मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, मूवीज में तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऑपरेशन चल रहा है और जो हमारा रियल लाइफ हीरो है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच बॉम्ब्स और गन शॉट्स के बीच सब कुछ एकदम मैनेज कर रहा है और सब कुछ सह रहा है। लेकिन एक रियल लाइफ हीरो जो कि वर्दी में है, जो यूनिफॉर्म में है, यानी हमारा जो रियल सोल्जर है, वो जब ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो वो क्या करता है? सच में क्या सोचते हैं उस वक्त? क्या उनको उस वक्त केवल उनके दर्द की फीलिंग होती है या वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं? क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं गुलाम मेहंदी से, जिनको काफी सारे वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं और वो जाफरा में भी रहे हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। और उस वक्त के दौरान ये छोटे मोटे जो जख्म जो है हम सह लेते थे, क्योंकि उस वक्त हमें अपना फिक्र या बच्चों का फिक्र हमारे जहन से ही निकल जाते थे, क्योंकि उस वक्त हम सेवा में लगे हैं। अब हमें इस छोटे मोटे हर एक जवान, चाहे अफसर हो चाहे जवान हो, सर देश के खातिर छोटा मोटा जख्म तो सहना ही पड़ता है। और उम्मीद है कि आगे की जवान भी इस चीज को सह लेंगे और देश को हर चीज से मुफ्त करा देंगे सर। लेकिन एक बात मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, जो श्रीलंका में मिशन के दौरान मुझे स्प्लेंडर लगी सर मेरे टांगों, उसका का निशान इस वक्त मेरे टांगों में अभी भी मौजूद है। और ये जख्म का निशान मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है सर, मेडल। आज भी मैं जब भी इस जख्म को देखता हूँ तो मैं इस बात पर बहुत फख्र समझता हूँ। मुझे भी इस महान देश के लिए सेवा करने का, छोटा सा कुर्बानी देने का मौका मिला। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जब भी मौका मिले देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। जय हिंद। हमारे एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर हैं और जब हम आपकी आंखों को देख रहे हैं, क्या मतलब उसके अंदर कितने सारे सपने हैं आगे बढ़ने के, देश के लिए कुछ करने के। तो सबसे पहले तो नेहा आपसे बात कर दें कि आप आगे जाकर क्या करना चाहती हैं, क्योंकि अभी तो आप एनसीसी में हैं, तो आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? मैंने आर्मी को ही देखकर, जैसे कि मेरे पापा आर्मी में ही हैं, अच्छा, तो उन्हीं को देखकर मैं बहुत पहले इंस्पायर हुई। तो मैंने 8 से ही मैंने पहली एनसीसी ज्वाइन की थी। तो मैंने वहीं से सोचा कि मैं पहले अपना एम बनाती हूँ कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की। फिर सर मैंने 8th से 9th एनसीसी की थी, मैंने 9th में 2012 में आरडी कर चुकी थी। फिर सर मैंने वापस आरडी की अभी 2017 जो मैं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट खत्म है। अब मैं अपनी प्लानिंग आर्मी में ही करना चाहती हूँ, सीरियस एग्जाम देके, विच वाज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। एंड सर होप फॉर द बेस्ट कि कर लूँ मैं। क्या बात है। और हिमांशी आप बताएं। सर currently I'm pursuing psychology honors. So मैं मास्टर्स करूंगी साइकोलॉजी ऑनर्स में। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद मैं आर्मी में ट्राई करूंगी डेफिनेटली, बिकॉज पापा पुलिस ऑफिसर है। अच्छा। तो
पेरेंट्स भी चाहते हैं, एक्चुअली माय मॉम्स ड्रीम कि मैं डिफेंस में जाऊं। डिफेंस में जाएंगे आप? सच में बहुत हमें खुशी होगी उस वक्त हम आपको। एंड आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग। अभी जब मैं राजपथ के लिए सिलेक्ट हुई, मैं जा ही रही थी, तो एक दिन पहले मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मेरा फॉल लेने में जा रही हूँ। शी सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ग्रेट। सो आई थिंक पेरेंट्स बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है। आपने जो कहा ना, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही कह रहे हैं। ओके, नेहा पांडे आप बताइए। अच्छा, नेहा ने बता दिया, सिमरन बताएंगे। मुझे सोशल वर्क करना एंड डांस करना बहुत पसंद है। दिस इज समथिंग जो मैं पैशनेटली करती हूँ, बट मुझे दूसरों के लिए गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ करना है। सो आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। मैं आगे चल के IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, एंड मुझे पता है बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए, बट RDC ने मुझे एक्चुअली में हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, पर्सिवियरेंस इतना सिखा दिया है कि मैं IAS ऑफिसर बनने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी, ताकि पापा एक दिन बोल दे कि बेटी ने नाम रोशन किया है। नहीं, आप जरूर नाम रोशन करेंगे, क्योंकि दिखाई दे रहा है इस वक्त हर माता पिता की इच्छा ये होती है कि उनकी बेटी, उनके जो बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़े, आगे तक जाएं। और एनसीसी एक ऐसा जरिया है जहां पर आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाते हैं, आगे लेकर आ पाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त स्कूल्स में हैं, या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली NCC एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में हमें इतना सब कुछ एडवेंचर, थ्रिल देखने को मिल जाता है। राइफल शूटिंग, ट्रैकिंग, अच्छा। एंड ऑल्सो आई गेस ये एक लौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। मैं मास्टर सेरेमनीज थी इन सभी इवेंट्स के लिए, एंड जब वो जुनून आ जाता है, इतना प्राउड फील करने को मिलता है कि हम इन सबसे मिल रहे हैं, इन सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे सर मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत यंग एज में 8th में ही हम लोग NCC ले लेते हैं, जिससे हमें ये फील होता है कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है। और जब एज ए NCC आप ड्रिल सीखते हो, आपको डिसिप्लिन सिखाई जाती है, तब आपको पता चलता है व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी व्हेन यू लीड योर कंटीजेंट। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत अभी यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो NCC का मेन मोटिव है ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस करना। डेफिनेटली RDC के बाद मुझे लगता है कि NCC एक ऑलराउंडर प्रोड्यूस करके ही बेचता है। एब्सोल्युटली, और यही हमारी तमन्ना है। और ये प्यारा सा गीत देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। आकाश से ऊंची इनकी उड़ान है, आगे बढ़ते रहना ही इनकी पहचान है। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। और एक मैसेज आया है हमारे पास जय कुमार मिस्त्री जी का, जो कहते हैं कि खाना खाने से पहले किसान को और रात को सोने से पहले देश के जवान को हमेशा याद करना चाहिए। जय जवान जय किसान। अनूप, एक और मैसेज है रायपुर से। हमारा एक श्रोता संघ है जहां से झाविंद्र ने हमें मैसेज लिखा है, कह रहे नरेंद्र जी आपकी जो वॉइस है ना वो थोड़ी कम आ रही है। मैं कैसे बताऊं कि जो बड़े वाला माइक है वो अनूप के पास है। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये नेहा है। हाँ, मैं नेहा पांडे, और मुझे ऑल इंडिया रेडियो में आके बहुत 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 अच्छा लगा। गुड। आई मीन इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और मुझे आप दोनों से बात करके भी बहुत। तो अभी जब आप वापस जाएंगे तो आप संदेश टू सोल्जर्स को सुनिएगा, प्लीज SMS कीजिएगा। ठीक है हिमांशी। यस, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत ही अनोखा है, बिकॉज सबको मौका नहीं मिलता यहाँ पर आने का। तो हम इसमें RDC को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे कि बिकॉज ऑफ RDC हम लोग यहाँ पर आए। एंड थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर बीइंग सच ग्रेट। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और हमारी एक दोस्त रह गई है, आप भी बताएं। डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली आप दोनों के साथ। एंड आफ्टर RDC मैं थोड़ी फिल्मी हो जाऊंगी, बट अगर टू ऑल द लिसनर्स आई वुड लाइक टू से कि अगर तुम किसी शिद्दत से किसी चीज को जाओगे ना तो पूरी कायनात रिमेन पॉजिटिव, रिमेन डिटर्मिन्ड एंड हार्ड वर्क पेज एट द एंड। तो जो आप लोगों ने आज कहा है वो एयर पर है, जिसका मतलब वो पूरी तरह से वेव्स में है। तो जो कहा है वो सच होगा जरूर, बिल्कुल होगा। और दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में, एक बार फिर आपको बता दें कि आप हमें पत्र लिख सकते हैं संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और साथ साथ आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप पत्र नहीं लिख रहे हैं तो, sandesh2soldiers@air.org.in। और SMS भेजने का तरीका आप बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपके SMS हम तक पहुंच रहे हैं। प्लीज बुरा नहीं मानेगा अगर हम कुछ SMS नहीं ले पाए हैं दोस्तों, उन्हें पढ़ा जरूर है, लेकिन समय कम होने की वजह से। और फेसबुक पेज तो रही गया, air.sandesh2soldiers पर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने जो मैसेज है वो वॉल पर भेज भी सकते हैं। फिलहाल समय हो गया है जाने का, क्योंकि अभी हम अपने NCC कैडेट्स के साथ और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं शो के बाद में। बिल्कुल दोस्तों, स्टूडियो में ये चलता रहेगा, लेकिन अनूप और नरेंद्र आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद। जय हिंद। तुम जान